आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपका दरवाजा खटखटाता है। वो पहले नीचे आ गया है, वो पहले कलवरी के क्रूस पर मरा, वो जी उठा, उसने सब कुछ किया, पूरा काम पूरा हो चुका है और वो बस आपका इंतजार कर रहा है कि आप इस सत्य को जान ले और विश्वास करें। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. यिर्मयाह 33:9 कहता है, क्योंकि वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। काश मैं इससे भी और सरल अनुवाद पढ़ सकता। ये बस ऐसे ही कहता है, मैं अपने लोगों को और भी धनी करूंगा, मैं उन्हें इतना ज्यादा आशीष दूंगा, और जब पृथ्वी की जातियां सुनेगी, इसका मतलब यहां पर जब लोग सुनेंगे, जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता, वाचा के लोगों को, और जब दूसरे लोग सुनेंगे, इसके विषय में कहता है, अन्य लोग जब सुनेंगे जो चारों ओर रहते हैं, तब मेरे लिए एक ऐसा नाम होगा, हर्ष का, स्तुति का और आदर का नाम। परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत अच्छा करने पर हूं और मैं इस प्रकार से करने जा रहा हूं ताकि हर कोई इसके विषय में सुनेगा। यह अद्भुत है ना? इसलिए मैं कहता हूं, आप आशीष छिपा नहीं सकते। मान लीजिए अगर आपको 10 करोड़ मिल जाएं, आपको लगता है कि आप छिपा लेंगे? आप पूरी कोशिश कर लीजिए मेरे दोस्तों, आप नहीं छिपा पाएंगे। मैं इसे अच्छे से जानता हूं। आप जाकर सबसे पहले अच्छी कार खरीदेंगे, अच्छा घर खरीदेंगे, अच्छे तरह के कपड़े पहनेंगे, आपके विषय हर बात चमकदार होगी। मेरा मतलब, आपको किसी बात की जरूरत नहीं होगी। ये तो बस अपने आप ही खुद कहेगा, आपके जीवन का ढंग खुद होकर बताएगा। ये तो ऐसा बताएगा कि कुछ हुआ है।
अब आशीष भी ऐसी ही है। परमेश्वर ने आशीष को इस तरह बनाया। बहुत से लोग आशीष छिपाना चाहते हैं। प्रभु के एक जन ने कहा, ब्रदर इन बातों को बाहर मत लाइए, इन्हें अंदर ही रखिए। मैंने कहा इसका मतलब क्या, लोग इन बातों को न देखें, जानकारी न पाए? ओ भाई, बहुत अच्छे कपड़े पहनना ठीक नहीं, क्योंकि लोग सोचेंगे बहुत पैसा है। कैसे आप अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहन सकते? वो व्यक्ति सोचता है हम सारी बातें छिपा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। अगर मैं कुछ छिपा सकता तो छिपाऊंगा, परंतु बाइबल कहती है हम छिपा नहीं सकते। ये जानकारी में आएगा, ये पहचान लिया जाएगा। इसे छिपाने की कोशिश क्यों करिए, तो प्रकट होगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष को ऐसे बनाया है। आशीष तो खुद के लिए एक इश्तिहार के जैसे है। हेलो। इसलिए जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, यह विज्ञापन दे रहा है। मतलब एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं। आप अपना सांबार चावल दिन में खाते रहिए, जैसे भी अन्य व्यक्ति की तरह आप दही चावल पसंद करते खाइए। आप अपने पहरावे में साधारण हैं, परंतु जब आप आशीष पाते हैं तो हर कोई जानता है। जब आप आर्थिक रूप में आशीष पाते हैं, जब पारिवारिक आशीष पाते हैं, जब आपके बच्चे अच्छे होते हैं, जब आपके हाथ में सफलता होती है, जब आप जो भी करना चाहते हो सफल होता है, तब हर कोई सफलता को देख सकता है, क्योंकि सफलता और आशीष प्रभु ने बनाई एक नुमाइश की चीज के रूप में। परमेश्वर ने ऐसे बनाया। यह कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करो और अंदर प्रार्थना करो। यह ऐसा नहीं कहता कि जा रास्ते के मोड़ पर खड़े रहो, प्रार्थना करो अब्राहम इसहाक याकूब के प्रभु, ताकि हर कोई देखे और जाने कि हाँ बहुत महान व्यक्ति है सैम चलोदुराई, आज मैंने उन्हें रास्ते के मोड़ पर प्रार्थना करते देखा। शाम के समय भी आपको दिख जाएंगे प्रार्थना करते हुए। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से हम प्रार्थना नहीं करते। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आप कोठरी में जाते हैं और दरवाजा बंद करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते और प्रार्थना करते, और एक अच्छा समय प्रभु के साथ रखते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते, और फिर जब उत्तर आता है, जब आशीष आती है, तब हर कोई देख सकता है। आशीष चार दीवारों में बंद नहीं रह सकती है। हेलो। आप प्रार्थना चार दीवारों के बीच में करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर तो सबके सामने प्रकट होता है। मैंने चार दीवारों के भीतर प्रार्थना की थी, लेकिन प्रार्थना का उत्तर कोई छिपा नहीं सकता है, वो सबके सामने प्रकट होता है। परमेश्वर ने ऐसे ही निर्णय लिया, इसी प्रकार वो काम करता है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। परमेश्वर यही चाहता है कि लोग देखें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोग देखें कि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है। देखिए, परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए बहुत ज्यादा करना चाहता हूं, मैं उन पर बहुत आशीष और करुणा देना चाहता हूं, ताकि वो जाति जो चारों ओर है वो देखे ये मेरे लिए एक बड़ा नाम होगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके चारों ओर के लोग देखें कि आप गंदे धब्बेदार कपड़ों में हैं। हेलो। ओहो, मैं अभी अलग तरह से प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि चारों ओर के लोग देखें। जानते हैं, आपको देखिए गंदे हालात में, हर जगह पर कोई शांति नहीं, कपड़े और बर्तन यहां वहां बस उड़ते रह रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहा है दिखाते हैं, और जो कुछ भी आप करते असफल होता है, और आप नीचे शून्य में जाते हैं और सब कुछ खो देते हैं, और ज़ोंबी के जैसे आप चलते और घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, और आप हारते जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुनिया आपको इस हालात में देखे, क्योंकि तब उसके नाम को कुछ होता है। और लोग क्या कहेंगे? ओ हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूं, वो हमेशा अपनी बाइबल लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, सारी उपवास प्रार्थना में जाते हैं, पूरी रात प्रार्थना में, पूरी दिन प्रार्थना में, लेकिन बेकार व्यक्ति हैं, परिवार की देखभाल नहीं कर सकते हैं, और बच्चों की फीस नहीं चुका सकते, और कुछ भी नहीं करते हैं, पत्नी की कोई परवाह नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जानते हैं, एक बहन आई और अपने पति के बारे में उसने बताया। उसने कहा अचानक वो आ जाते हैं, 4-5 महीने बाहर रहने के बाद आ जाते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं। वो आते हैं और जानते हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो, और 2 हफ्ते तक रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और सब कुछ करते हैं, और फिर 6 महीने के लिए चले जाते हैं। मैंने पूछा वो क्या करते हैं? कहा वो सेवकाई करते हैं ब्रदर। मैं इसी शहर में हूं, सेवकाई कर रहा हूं, वो कब आएंगे परमेश्वर जानता है। और इस बीच ये बहन सारा घर चलाती है, बड़ी गरीब स्त्री है, मतलब बहुत ही दयनीय दशा में है।
उनके बच्चे भी हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे करते हैं, और वो बच्चों की फीस नहीं भर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती, और पति इस विषय में कोई चिंता नहीं करते। वो कहते हैं मैं सेवा करने के लिए प्रभु का जन हूं, मुझे जाना है। उनके पास बड़ी बाइबल और बड़ी दाढ़ी है। जानते हैं सारा संसार उनका मजाक उड़ाता है। जानते हैं सारा संसार उन पर हंसता है क्योंकि वो एक पुरुष होने के भी लायक नहीं है। बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो अपनी सुधि नहीं लेता, उसने विश्वास को त्याग दिया है, वो विश्वासी नहीं। अन्य जाति से भी वो बुरे हो गए हैं, अविश्वासी से भी ज्यादा खराब हैं अगर वो खुद की देखभाल नहीं करते। ऐसा नहीं कह सकते आप कि मुझे घर की देखभाल करने की जरूरत नहीं, प्रभु घर की देखभाल करेगा, मैं सेवकाई में रहूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने परिवार की देखभाल करनी है और आपके परिवार को चमकना है। हेलो, सबको चमकना है, उन्हें अच्छा दिखना है और उनको सुंदर दिखना जरूरी है, आनंदित होना है, उनको अच्छी तरह पढ़ाई करना है, सफलता भी पानी है, क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन सफल होना है। आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर, आपका परिवार, आपके हाथों के काम, हर एक बातों में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो संसार ने देखना चाहिए कि कैसे संघर्ष किया है और कैसे परमेश्वर ने आपकी मदद की है और आपने जय पाई और अभी आप ठीक है। उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्हें देखने दे कि आप संघर्ष से जा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। उनको देखने दे कि आप आग और पानी से जा रहे हैं। उनको ये देखने दे कि हर समय आप इन मुश्किलों से जा रहे हैं, और उनको ये देखने दे कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से सफल होकर बाहर आते हैं। उनको ये देखना चाहिए, छिपाने की कोई बात नहीं। हम संसार के सामने कोई तमाशा नहीं करते हैं, हर एक बात उनके लिए देखने दे। देखिए, परंतु परमेश्वर महिमा चाहता है ताकि संसार आपके बारे में जानने पाए कि कैसे आप आग और जल में से सफलपूर्वक बाहर आए। वो जानते हैं कि आप कहां थे, क्या कर रहे हैं, किस पर भरोसा किया, आपका परमेश्वर कौन सा है और कैसे विश्वास योग्य है और कैसे कोई भी इस पर भरोसा कर सकता और वह असफल नहीं होगा। यह संदेश दिया गया है। तो परमेश्वर कहता है मेरे नाम के लिए। कितने लोगों को प्रभु के नाम की चिंता है। बहुत से लोग प्रभु के नाम को बिगाड़ देते हैं प्रतिदिन, परंतु प्रभु चाहता है कि आप इस तरह से जिए कि आप उसके नाम को आनंद दे और उसके नाम को आदर देते जाएं। और नाम ये जो उसको स्तुति देते जाएं। फिर वो कहता है ये पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएगा, क्योंकि वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। फिर वो थरथराएंगे और डरेंगे। अब इसे सुनिए, फिर वो थरथराएंगे और डरेंगे उस सब भलाई और उस सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनके लिए करूंगा। संपन्नता तो भलाई है, केवल पैसा नहीं, पूरी तरह की भलाई। सभी जातियां देखेगी वे सब भलाई के काम जो मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, और वो मेरे सामने थरथराएंगे और डरेंगे सब भलाई के काम और सब प्रकार का कल्याण जो मैं उनके लिए करूंगा उसे सुनेंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूं संपन्नता पर, आत्मा प्राण देह शरीर में। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं समृद्धि परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपके चारों ओर की जातियां देखना जरूरी है और उन्हें थरथराना चाहिए। आपको इतना संपन्न होना है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। जानते हैं, मैंने एक समय कहा, मैं बातें कर रहा था, बाइबल कहती है कि अगर आप एक घर देते हैं परमेश्वर आपको 100 घर देगा। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जानते हैं, और एक भाई ने कहा मुझे 100 घर क्यों चाहिए ब्रदर, मैं तो एक ही घर में रहता हूं। मैंने कहा 99 प्रदर्शन के लिए है। हां, परमेश्वर जानता आपको रहने के लिए एक ही घर चाहिए, लेकिन 99 को परमेश्वर दिखावे के लिए रखना चाहता है। यही मेरी बाइबल कहती है, ये मेरा व्यक्ति, मैंने इसे आशीष दी है, इसलिए उसने 99 घरों को पाया है। हेलो, क्या आप यहां हैं? परमेश्वर कहता है, जब वो कहता है आपको ध्यान देना है, अपना धार्मिक विचार बीच में न लाएं, अपना कंजूस बंधा हुआ दिमाग बीच में न लाएं और सब बर्बाद न करें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि एक समय हम एक घर में ही रह सकते हैं, एक समय एक कार ही चला सकते। और एक भाई ने कहा कि हम एक समय एक कार चला सकते, एक समय एक घर में ही रह सकते हैं, और इस तरह की सारे धार्मिक बातें उन्होंने कही। मैंने कहा परमेश्वर जानता है ब्रदर, आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं कि कितने घर में रह सकते, कितनी कार चला सकते। परमेश्वर आपको अधिक देना चाहता है। क्यों?
क्योंकि वो आपकी पहचान इस तरह कराना चाहता है जैसे आप पर आशीष है। पर ये वही लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। बहुत सी कलीसियां अलग अलग जगह पर कलीसिया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं है। वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। अगर मेरे पास में 99 घर है तो मैं 99 प्रचारकों को घर दे दूंगा कि वहां पर वो कलीसिया शुरू कर सके। उनके पास ऐसे पवित्र अद्भुत विचार नहीं है। शैतान उन्हें सोचने में बाध्य करता है कि मुझे 99 घर की क्या जरूरत। वे इस बात पर घमंड करते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए ब्रदर। परंतु परमेश्वर हमेशा बहुतायत देना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा एल शदाय है। वो आपके धार्मिक विचार के कारण अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। अच्छा है कि आप अपना धार्मिक विचार बदलकर एल शदाय का मन ले ले। जानते हैं, वो कहता है मैं भरपूरी का परमेश्वर हूं, मैं बहुत अधिक का परमेश्वर हूं। वो कहता है मैं परमेश्वर हूं जो बहुत देता है, जो पर्याप्त देता है। आमेन। क्या वो नहीं जानता कि 12 टोकरियां बच जाएगी, फिर भी उसने इतना क्यों दिया? क्या वो नहीं जानता था कि जाल फट जाएंगे, नाव डूबने लगेगी, फिर भी इतना ज्यादा क्यों दिया उसने? वो तो वैसे ही है। ठीक है, टूटने दो, डूबने दो। वो कहता है मैं चाहता हूं कि हर कोई इस बात को देखे कि मैं देता हूं, इसलिए मैंने इस प्रकार से मछलियां दी हैं। क्योंकि वो व्यक्ति कहता है कि समुद्र में मछलियां नहीं है। मैं चाहता हूं कि जान ले, मैं चाहता हूं हर कोई जाने कि समुद्र में मछलियां मैंने डाली है। और जब मैंने मछलियां दी, तुमको मछलियां मिलती है मेरे दोस्तों, नाव भरकर और जाल फटने तक मछलियां। हेलो, क्या आप यहां हैं? हर कोई गहराई से सोच रहा है। अब यिर्मयाह मैंने नहीं लिखा है। मेरा नाम यिर्मयाह नहीं है, मेरा सरनेम भी यिर्मयाह नहीं है। यिर्मयाह बहुत समय पहले जीवित था। उसने कहा यह मेरे परमेश्वर के नाम के लिए होगा, स्तुति, हर्ष और महिमा का कारण और प्रसिद्धि। यह परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। वो तुम्हारे महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आपको चीजें मिलेगी, प्रभु को महिमा मिलेगी। आपको वस्तुएं मिलेगी, प्रभु को महिमा मिलेगी। परमेश्वर इसलिए सारी चीजें देता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है, ताकि देश देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको इतना संपन्न किया है, और वो डरेंगे और थरथराएंगे आपके जीवन के ऊपर आशीष को देखकर। आप इस पर विश्वास करें। जब तक वे डरेंगे और थरथराएंगे नहीं, तब तक आप आशीषित नहीं हैं। तो चर्च अभी तक वहां नहीं पहुंचा। हेलो, मसीह लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। बहुत से लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अभी तक वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई वहां जा रहा है और वहां पहुंचता है, या कलीसिया वहां पर पहुंचती है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी हम जानते हैं कि यह सिर्फ मेरा प्रचार नहीं है, मेरा कहना नहीं है। बाइबल इसी तरह से सिखाती है, बस यही। इसी तरह बाइबल हमारे साथ चलती है। जानते हैं, यह कहता है परमेश्वर हमें धनी स्थान पर ले जाएगा। क्यों धनी स्थान पर? क्या वो नहीं जानता ये काफी है? वो जानता है। वो जानता है कि एक व्यक्ति के लिए दो मटकों का पानी काफी होगा, लेकिन उसने अदन की वाटिका में 4 नदियां दी। मत पूछिए क्यों। बेकार है ब्रदर, सारी बातें बेकार है। ठीक है, अपने छोटे दिमाग को उठाकर किसी और दूसरी जगह पर रखे दोस्तों। परमेश्वर पृथ्वी की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचता है। अपना दिमाग आप संदेह के ऊपर रखे और सोचना शुरू करें। परमेश्वर, हाँ, इसी तरह परमेश्वर कार्य करता है, इसी प्रकार से काम करता है, और संतुष्ट जिस तरह से वो सारी बातें करता है। ठीक है, तो परमेश्वर कहता है जब तुम संपन्न होते हो उसकी महिमा के लिए। मैं विश्वास करता हूं, हां, बाइबल यही तो कहती है। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और न ये किसी के चित्त में उतरा ऐसी चीजें। सब लोग कहें चीजें तो परमेश्वर ने तैयार की है। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की पहले खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। सारी चीजें, वो इस संसार की हर एक चीजों के बारे में कह रहा है, भौतिक, आत्मिक, सब कुछ। सारी चीजें, वो चीजें जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है, जिन चीजों से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। चीजें ही क्यों? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण है क्या? खैर, आप जानेंगे महत्वपूर्ण है जब आप चावल और दाल के बारे में नहीं जानते। जब आपके पास चावल और दाल नहीं है, जब आपके पास कुछ भोजन नहीं है, तब आप जानेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर कहता मैं तुम्हें चीजें दूंगा, परंतु उन वस्तुओं के पीछे न जाए। मसीह जीवन चीजों के पीछे जाने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर के पीछे चलने का जीवन है और उसकी धार्मिकता के पीछे। सब कुछ बातें तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अभी यह ऐसा है, परमेश्वर ने हमारे लिए धनी जगह रखी है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने यह धनी जगह पहले से रखी है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग तो पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं कि वो वहां है। वो वहां है और परमेश्वर की आशीष मसीह यीशु में है, ताकि ये कभी खो न सके, क्योंकि ये सुरक्षित जगह पर रखी है। ये सब सुरक्षित स्थान में रखी गई है। ये कभी नहीं खोएगी। ये कभी नहीं खो सकते हैं। आप इसे नहीं खो सकते हैं। ये सुरक्षित है, जगह पर रखी हुई है, ठीक है। देखिए, आपके दिमाग को इस तरह से निश्चित कर लेना है, आपको ऐसा सोचना है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है ब्रदर, इस संसार में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके अच्छे संपर्क है और वो जल्दी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई संपर्क नहीं और मेरी सिफारिश के लिए कोई नहीं है, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं है। खैर, आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग आपको प्रोत्साहित करना नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें मौका मिला तो वो आपको नीचे खींचेंगे। लोग कहते हैं प्रोत्साहन देने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं बढ़ाता है मुझे। जानते हैं, मुझे उठाने के लिए मेरे पीठ पीछे कोई नहीं है। वे हमारे पीठ पर लात मारती हैं, क्योंकि वो सारा जीवन भर उन लोगों के पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे और उनके पीठ पर वो मारते हैं। उन्हीं के अंकल, उन्हीं की आंटी उन्हें मारती है और फिर उसके बाद में आकर कहते हैं देखो ब्रदर, ऐसा हुआ है, आपने गलत काम किया, हर जगह गए प्रभु को छोड़कर। आपने कभी ये नहीं जाना कि वो धनी जगह तो आपके भीतर है। यीशु मसीह वो है जिसने हमारे लिए सारी संभावनाएं थाम कर रखी हुई है। वो आप में वास करता है। वो धनी जगह आपसे बहुत दूर नहीं है, ये सिर्फ 18 इंच नीचे आपके सिर से। और आप बस भटक रहे हैं धनी जगह के लिए, और आप यहां वहां ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ में कैसे अच्छा होगा, लेकिन ये तो यीशु मसीह में है। और कैसे आप इसे पा सकते हैं, कैसे आप इसका आनंद उठा सकते हैं, कैसे आप इसमें चलना शुरू कर सकते हैं। आप इसमें बस ऐसे ही चल नहीं सकते, आपको इसे प्रकाशन से ही पाना होगा। परमेश्वर का आत्मा इन बातों को हम पर प्रकट करता है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो किसी के चित्त में नहीं उतरा। पहला कुरिन्थियों 2:10 कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें हम पर प्रकट करता है। जब तक कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए न चले, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। जब तक आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में नहीं चलते और उसे नहीं समझते और उन बातों में स्पष्ट नहीं होते, जब तक ये समझना शुरू नहीं करते कि प्रभु ने क्या किया, आप कभी परमेश्वर की संपन्नता में नहीं चल सकते हैं। कभी भी नहीं चल पाएंगे आत्मा, प्राण और शरीर में। हेलो, इसलिए प्रकाशन वहां पहुंचने का जरिया है। यही तो वो नक्शा है, परमेश्वर का प्रकाशन। इसलिए सबसे बड़ी बात अगर आप कर सकते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए खोल दे। सबसे पहले अपना जीवन प्रभु को दे दे, क्योंकि ये सब उसमें है। ये सब कुछ यीशु मसीह में है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। उसके बाहर संसार श्रापित हुआ है, संसार श्रापित स्थिति में है। वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। सारी आशीषें मसीह यीशु में है। आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए पहले इस ईश्वरीय व्यक्ति को, आशीष के व्यक्ति को जान ले। वो कहता मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपका दरवाजा खटखटाता है। वो पहले नीचे आ गया है, वो पहले कलवरी के क्रूस पर मरा, वो जी उठा, उसने सब कुछ किया, पूरा काम पूरा हो चुका है और वो बस आपका इंतजार कर रहा है कि आप इस सत्य को जान ले और विश्वास करे और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और अपने हृदय में उसे जगह दे, ताकि आपका जीवन बदल सके। इसलिए अपना दिल खोल दे, उस पर विश्वास करे, अपने जीवन का स्रोत उसे बनाए। वो जीवन का झरना है। अपने हृदय को उसके पास लाएं, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, who owns God, says us to win. Yeah. Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah.
says us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands and to sing. God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright,